बात सत्य है, ये जब दृढ़ हो जाएगा, तब शास्त्र में जितनी बातें कही गई हैं उन बातों पर विचार करते करते एक दिन आप इस विचार पर पहुंचेंगे कि शास्त्र ये कहता है कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ करके हरि का भजन करो। तब इस वचन में तब जाकर के विश्वास होगा, और ये विश्वास होगा तो आप भगवान के भजन में प्रवृत्त होकर के माया से मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त कर लो। जीव के कल्याण का ये क्रमिक विधान है। इस क्रम से भी कुछ लोग चलते हैं, और जिन्होंने जन्म जन्मांतर में सब करके अनुभव कर लिया है, तो इस जन्म में उनको सीधे भगवान के चरणों में निष्ठा उत्पन्न हो गई। और जिनकी नहीं हुई वो 2, 4, 10 जन्मों तक ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबका क्रम सब एक जैसे थोड़ी, सब लिखा है शास्त्र में। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 20 जन्मों तक अग्नि की और सूर्य भगवान की उपासना करे, तब जाकर के भगवान नारायण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती। त्रिभिर प्रजापते भक्त सप्तभिः शंकरस्तु यः, 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की भक्ति। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 20 जन्मों तक अग्नि की उपासना, ये सब करने के बाद तब जाकर के भगवान के चरणों में निष्ठा उत्पन्न होती है। ये भागवत धर्म है हमारा। तो सुखदेव जी ने कहा अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग फल जीव को प्राप्त होता है। लेकिन हे राजन, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सब कामना हो, हमको सब कुछ मिले, हमको धन भी मिले, हमको परिवार भी मिले, हम भी सुखी रहें, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे दुश्मन भी हमसे दूर रहें, और हमें मरने के बाद मोक्ष भी मिल जाए, तो हम क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं एक उपाय बहुत बढ़िया है, निर्विवाद उपाय, जिसमें कोई विवाद नहीं। वो उपाय क्या है? बोले अकाम सर्व कामो वा। अगर तुम अकाम हो, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, तब भी ठीक है। और सर्व कामो वा, तुम्हारे मन में सब प्रकार की कामना है, जो अभी हमने कहा, धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संसार में नाम भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं हाँ ठीक है, चाहिए सर्व कामो। अरे मरने के बाद मोक्ष भी चाहिए। बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मोक्ष कामो उदारधि, तो क्या करें? बोले एक काम करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, आप निष्काम भी बन जाओगे, और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख, तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरे। आज के समय में समझो, जैसे उदाहरण भी आज के ही जैसा हो तो समझने में मजा भी आता आप लोगों को। जैसे आपको बाजार जाना है, कपड़ा भी लेना है, सब्जी भी लेनी है, दूध भी खरीदना है, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए। अब एक एक दुकान में जाओ तो बड़ा झंझट है। सीधे एक जगह चढ़े जाओ जहां मॉल, आजकल मॉल होता है, वहां सब मिलता है। वहां गए सब मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा, फिल्म देखना हो तो फिल्म भी देख लो। तो वहां सब चीजें आपको मिल जाएंगी, एक जगह पर कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। ऐसे गली गली भटको, उस मोहल्ले में ये दुकान, उस मोहल्ले में वो दुकान। भगवान जो है वही तो माल है, और उस माल में जो गया वो माला माल हो जाए, चिंता करें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस कथा को सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। सौनक जी सूत जी से जब सुनते हैं इन विषयों को, तो सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव आपने बड़ी अद्भुत बात कही, आज मुझे समझ में आया कि जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान जो है वो क्या है? बोले बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य।
जिस नर ने भगवान की कथा नहीं सुनी उसके कान क्या है? बोले बिल है। बिल जानते ना, जैसे जो चूहा रहता, सांप रहता है जिसमें, वो बिल के समान है। एक जगह है थोड़ी, उसका सदुपयोग नहीं किया उस व्यक्ति ने। कहते हैं जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः। जिसकी जिह्वा ने भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी जीभ क्या है? बोले उसकी जीभ मेढक के जीभ के समान है। दार्दुरिकेव, दार्दुक माने दादुर, दादुर माने मेढक, मेढक को दादुर कहते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जिम बट समुदायी। बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में क्या होता? अभी वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी बरस जाए तो रात में मेढक टर 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 मेढक की आवाज आती। वर्षा ऋतु का जब वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ये मेढक की आवाज वर्षा ऋतु में कैसी सुनाई पड़ रही है? बोले जैसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हो एक साथ एक स्वर में, टर 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 टर। वर्षा ऋतु का वर्णन किया है राम जी ने, लक्ष्मण जी